किस मकाम पर आप मौजूद हैं लाहौर के और रावी के अतराफ में, और जो कहा जा रहा था कि रावी में पानी का एक और रेल आ सकता है भारत की तरफ से, उसके बारे में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, मैं अगर इस वक्त अमीरबाद साहब तकरीबन 3 किलोमीटर दरिया के किनारे से दूर हूँ। ये एक आबादी है जिसको थीम पार्क के नाम से आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। यहाँ पे अभी भी तकरीबन कोई 8-8, 10-10 फुट पानी जो है वो आबादी के अंदर मौजूद है और हम कोशिश के बावजूद भी अपनी गाड़ी से आगे नहीं लेके जा सके। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि पंजाब में ऑल ओवर जो आपने अभी तस्वीर खींची है, तकरीबन 25 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी ने पूरे पंजाब में गर्दिश की। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि 1 क्यूसेक पानी जो है ये 23 फुट पर मुश्तमिल होता है। 23 फुट समथिंग, तकरीबन 23 फुट 32 जो है वो जो इसकी क्वांटिटी है, 23 फुट से ज़्यादा ये पानी सर उसमें कंसीडर होता है। अब अगर हम बात करें सर लाहौर की और पंजाब की, तो अभी भी 66,000 क्यूसेक फुट पानी है वो इस वक्त दरियाए रावी में बह रहा है। लेकिन पानी की सतह दरियाए रावी में पहले से बहुत नीचे गई है। लेकिन ये जो इलाके हैं जहाँ पे मौजूद हैं, ये चूँकि किनारे से थोड़ा ऊपर थे और रास्ते में एक जजीरा टाइप था, तो यहाँ पे पानी प्रॉपर अभी तक उतर नहीं सका। लोगों का ये कहना है कि जब तक हुकूमत यहाँ पे मशीनरी से काम नहीं लेगी या बाकायदा तौर पर यहाँ पे काम नहीं करेगी, यहाँ से पानी निकलना मुश्किल है। उसके अलावा अगर दूसरे दरियाओं की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो सैलाबी रेला है वो हैड त्रिबू में जो है, हैड त्रिबू में मुकाम पर सबसे बड़ा रेला है। उसके बाद आप चिनाब की बात करें तो चिनाब में चिनोट के मुकाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पानी की तवक्को की जा रही है। अभी तक तकरीबन 2200 जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 23 लाख लोग जो हैं वो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 9 लाख समथिंग लोगों को जो है वो महफूज मुकाम तक पहुँचाया गया है सैलाब से निकाल के। और बाकी जो लोग हैं, अभी बहुत सारे इलाकों में ऐसा है कि पानी जाने की वजह से राब्ते मुनक़ता हुए हैं, बिजली ना होने की वजह से, खुराक ना होने की वजह से जो जानवर हैं उनका बहुत बड़ा इशूज़ है। पंजाब में लोगों की जानवरों के साथ एक बहुत बड़ी एफिलेशन है और अभी तक जो इतलात हैं तकरीबन 333 जहाँ पे 396 तकरीबन मेडिकल सेंटर कायम किए गए हैं, वहाँ पे 333 वेटरनरी जो है वो यूनिट भी कायम किए गए हैं ताकि जानवरों को भी उसके साथ साथ उनकी भी ट्रीटमेंट की जा सके। तो कि इस पानी में सैलाब के पानी से जानवर भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अभी फसलों के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि फसलों के हवाले से जो पंजाब हुकूमत है उसने अपनी जो डाटा उसको कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो लोगों को कंपलसेट करेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट इस हवाले से नहीं कही गई कि वो कितना किसी को कंपलसेट करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो करीबी आबादियाँ हैं, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ दरिया के किनारे पे, वहाँ पे ये कह रहा है कि हुकूमत ने ये कहा है कि प्राइवेट जो सोसाइटियों के मकीन हैं उनको शायद हुकूमत जो है वो कंपलसेट ना करे। राइट। वसीम, आप कसूर के बाद इस वक्त मौजूद हैं। कसूर भी शदीद मुतासरा अजला में से है और सबसे पहले तो सियालकोट और कसूर ही में सैलाब ने तबाही बर्पा की थी। कसूर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सर, इस कसूर में इस टाइम दरिया सतलुज ने हर तरफ तबाही के मनाजर है, बिफर चुका है दरिया सतलुज। कई 100 से ज्यादा जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दर्जनों देहातों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। हजारों एकड़ पर यहाँ पे खड़ी जो तैयार फसलें हैं, जिनमें धान है, ज्वार है, बाजरा हो, तिल की फसलें हैं। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इस इलाके की जो सबसे ज्यादा पैदावार है वो सब्जियों की है। मुकम्मल तौर पर ये फसलें हैं जो तबाह हो चुकी हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं। लोग हैं वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे तबाही के मनाजिर हैं, हर तरफ पानी पानी है। इंतजामिया जो है वो कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों के मसाइल बहुत ही ज्यादा है। 4 दिन पहले जो इंडिया की जानिब से एक बड़ा रेला छोड़ा गया था जिसने 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग हैं वो बेयारो मददगार हैं, वो लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मजीद है जो दरिया सतलुज में मजीद जो हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी आने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसके बाद मजीद तबाही के मनाजिर है। यहाँ पे एक कल बंद चुका है, जिसके बाद जो डाउन स्ट्रीम में दर्जनों देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, उनका जमीनी रास्ता कट चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत निकल मकानी कह रहे हैं। इंतजामिया कह रही है कि हमारी पहली तरजीह जो है वो लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। कि जब कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग हैं वो अपने घर पर मवेशी छोड़ने को तैयार नहीं है, घरों की छतों पर पनाह लेने पर बैठे हुए हैं। और इंतजामिया का कहना है कि किसी को भी डोर स्टेप पर है जो वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से 7 जगहों पे फ्लड रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं, जहाँ पे लोगों को
लाया गया है, वहाँ पे सहूलियात दी जा रही है, लेकिन जो लोग हैं नजर नहीं आते। मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं, लोगों राइट की राइट। जमीनें हैं आप जो वसीम, फंसे आप हैं साथ ही दरिया रहिएगा। में। मैं काजी बहादुर को भी चिन्योट से शामिल कर लूं। काजी बहादुर, तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक पानी चिन्योट के करीब से जो दरिया रावी बहता है वहां से गुजर रहा था आज से कोई 36 घंटे पहले तक। इस वक्त पानी कितने क्यूसेक गुजर रहा है यहाँ से? जी बिल्कुल, दरियाई शिनाब सियोट से गुज़श्ता रोज 8.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरा था कि अब 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला रह गया है। इसके साथ आपको बताते चलो कि नुकसानात के हवाले से तो इसके साथ 140 गांव हैं जिनके अंदर पानी को वो दाखिल हो गया और उसने अपनी तबाही मचा दी। इसके साथ आपको बताते चलूँ कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर 23 इलाके कौन से पानी की नजर हो गए हैं, जहाँ की कौन सी इंतजामिया की जानब से कुछ इलाकों के अंदर नकल मकानी करवाई गई है और कुछ इलाकों के अंदर वो अपनी मदद आप तहत नकल मकानी की गई है। तो अब हम इस सैलाबी इलाकों के अंदर गए तो वहाँ से कब हमारे मुतासरों से बात हुई, उनका ये कहना था कि कौन सी फसलें हैं, हम साल बाद हम फसल सेल करते हैं, फसल सेल करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, कब ये फसल ही अब हमारे बस नहीं रही, हम तो रोड पे आ गए हैं। क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह का कोई कदम उठा दिया जाए कि कदम उठा दिया जाए जिससे कौन से हमारे पेट है बच्चों के वो हो सके। उनकी जानब से अभी तक इंतजामिया की जानब से कोई कदम नहीं उठाया गया। कब हमारी रात से बात हुई, उनका यही कहना था कि सिर्फ इंतजामिया की जानब से आए जाते हैं, यहाँ फोटो सेशन की जाती है, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह का मतलब कोई इस तरह इंसाफ नहीं दिया जा रहा, लेकिन बस आते हैं फोटो सेशन करके चले जाते हैं। जी।